नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शहीद दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लेने का फैसला किया और आईपीएल के 18वें संस्करण की कल कोलकाता में रंगारंग शुरुआत। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता संग्राम के 3 वीर क्रांतिकारियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के इन वीर सपूतों को वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई थी। इन सेनानियों को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। भरतपुर में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर देशभक्ति के नारे लगाए गए। पाली जिला मुख्यालय पर प्रभात फेरी निकाली गई और देशभक्ति गीतों के साथ अमर शहीदों के जयकारे लगाए गए। शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाद में विचार गोष्ठी, देशभक्ति गीत व रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शाम को शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली जाएगी और शहीद उद्यान में कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। राजधानी जयपुर में भी शहीद दिवस पर तिरंगा रैली, दीपदान सहित विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और परिसीमन प्रक्रिया से नए राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों का निर्माण होगा। जैसलमेर के पोकरण में कल एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। इस अवसर पर श्री शेखावत ने बताया कि जैसलमेर को पर्यटन क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर स्थापित करने और यहां आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए इसे आइकॉनिक डेवलपमेंट डेस्टिनेशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। बड़े स्तर पर हम जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, उसको लेकर के कुछ चर्चा की है। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, तो एक बार प्रस्ताव बना करके भारत सरकार में लेकर के आएंगे। हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित करके और जैसलमेर में टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, ऐसा जो राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी उस पर। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से नए विचार और नवाचार को अपनाते समय समाज और देश की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। अहमदाबाद में वेजलपुर स्टार्टअप महोत्सव में श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका प्रमुख है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनके वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक निवेश कोष, फंड ऑफ फंड्स जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। श्री गोयल ने निवेशकों और परामर्शदाताओं को स्टार्टअप्स में निवेश करने का आह्वान किया। भारत सरकार ने बहुत सारे अन्य प्रयोग किए। फंड ऑफ फंड शुरू किया था, पहला 10,000 करोड़ पूरा फंड हो चुका है। अब सेकंड फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया इसी बजट में, उसमें पहली किस्त भी डिपार्टमेंट को मिल चुकी है और इस फंड ऑफ फंड से हम और ज्यादा नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सके। ये आगे चल के आप सबके लिए भी मौका रहेगा अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करने की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज लखनऊ में राष्ट्रव्यापी आंदोलन फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वहां के खेल मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। अभियान के तहत मुंबई के अक्सा बीच पर होने वाले कार्यक्रम में एशियाई खेलों के पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जैना हिस्सा लेंगे। अब तक ये अभियान देश के 4,200 स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है। इसमें लगभग
लगभग 2 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया है। ये अभियान पूरे देश में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय साइकिलिंग महासंघ, माई बाइक्स और माई भारत के सहयोग से किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और कमी आने की संभावना है। घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल 13 सितंबर से निर्यात पर 20% का शुल्क लागू किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। अर्थ पावर डे पर मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने रात को 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए बिजली बंद रख ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में काम किया। राजभवन में भी अर्थ पावर डे पर अनावश्यक बिजली उपकरण बंद रखकर बिजली बचाने का संदेश दिया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी गैर जरूरी विद्युत प्रकाश उपकरण बंद रखे गए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोमबत्ती की रोशनी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खान विभाग ने नागौर में कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने अवैध खनन और परमिट के दुरुपयोग पर 3 FIR भी दर्ज करवाई हैं। उदयपुर से आई विभाग की गोपनीय टीम ने क्षेत्र के भावंडा में खनिज चूना पत्थर और गंगवाना में चूना भट्टा धारक के यहां कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके अलावा जांच दल द्वारा टाडावास में केमिकल स्टोन सप्लायर्स की यहां भी कार्रवाई की गई। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 सालों से साहित्य लेखन में लगे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। सीकर में कल से शुरू हुए शेखावाटी उत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक संध्या के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के अर्बन हाट में शेखावाटी हस्तशिल्प मेला लगाया गया है। शेखावाटी महोत्सव में लोक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांध दी। कथक, चरी, भवाई, कालबेलिया नृत्य से हजारों दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 2 दिवसीय महोत्सव का कल शाम स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सफेद गुब्बारे उड़ाकर उद्घाटन किया। महोत्सव में आज भी अनेक कार्यक्रम होंगे। मंत्री खर्रा ने बाद में अर्बन हाट में शेखावाटी हस्तशिल्प मेले की स्टॉलों का भी अवलोकन किया। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। IPL क्रिकेट के 18वें संस्करण की कल कोलकाता में रंगारंग शुरुआत हुई। समारोह में सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायकों और फिल्मी हस्तियों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस बीच कल खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरू ने विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट के बीच 95 रन की साझेदारी की बदौलत 17वें ओवर में केवल 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल किया। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
शहीद दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लेने का फैसला किया। और आईपीएल के 18वें संस्करण की कल कोलकाता में रंगारंग शुरुआत। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।